बहुत पुरानी दास्तान है। दुनिया के एक कोने में नूरे गुलिस्तान नाम की एक निहायत हसीन सल्तनत थी। यहाँ के पहाड़ हमेशा सब्ज घास से ढके रहते, दरियाओं का शफाफ पानी खेतों को सैराब करता और वादियाँ हर वक्त खिले हुए रंग बरंगे फूलों से महकती रहती। इस सल्तनत पर बादशाह सुल्तान हुक्मरानी करता था, जिसकी राया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी इनाया। इनाया हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थी, मगर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो पैदाइशी तौर पर बोल नहीं सकती थी। महल की अजीमुशान दीवारों में इनाया की खामोशी हर वक्त गूंजती रहती। बादशाह सुल्तान ने दुनिया भर के हकीम और माहिर जादूगर बुलाए, मगर कोई भी इनाया की ज़बान ना खोल सका। इनाया अक्सर महल के झरोखों में बैठकर सरसब्ज बागों को देखती और सोचती कि काश वो भी अपनी आवाज़ से दुनिया को बता सकती कि उसके दिल में कितनी मोहब्बतें छिपी हैं। उसका दिल तन्हाई महसूस करता, मगर वो हमेशा मुस्कुराती रहती ताकि उसके बाप को दुख न पहुंचे। वक्त गुजरा और बादशाह ने सल्तनत के उमूर और बेटी की परवरिश के लिए साइमा नामी औरत से शादी कर ली। साइमा की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम मलाइका था। शुरू में तो साइमा ने बहुत प्यार दिखाया, मगर जैसे ही बादशाह किसी तिजारती सफर पर सल्तनत से बाहर जाता, साइमा का असली रूप सामने आ जाता। साइमा ने इनाया को शहजादी के दर्जे से गिराकर एक नौकरानी बना दिया था। मलाइका, जो निहायत हासिद और बदमिजाज थी, हमेशा इनाया का मजाक उड़ाती और उसे गूंगी कहकर पुकारती। इनाया को महल के भारी काम करने पड़ते, खेतों में पानी देना पड़ता और ठंडे फर्श पर सोना पड़ता। मलाइका नए लिबास पहनती, जबकि इनाया के नसीब में पुराने और पैबंद लगे कपड़े थे। इनाया खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती और रात को रोकर अल्लाह से फरियाद करती। उसका सिर्फ एक ही सहारा था, महल के बाहर का वो घना और सरसब्ज जंगल, जहां वो फुर्सत के लम्हों में सुकून तलाश करने जाती थी। एक रोज साइमा ने इनाया को सख्त धूप में जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। इनाया भटकती हुई जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां आम लोग जाने से डरते थे। वहां हर तरफ घनी हरियाली थी। उसने एक अजीब मंजर देखा। एक निहायत हसीन और चमकता हुआ सुनहरा नाग एक शिकारी के जादुई जाल में फंसा हुआ था। नाग की सुनहरी जिल्द दर्द से तड़प रही थी और वो आज़ादी के लिए हाथ पांव मार रहा था। इनाया का दिल पिघल गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। इनाया भी डरने के बजाय हिम्मत की और अपने नाजुक हाथों से उस जादुई जाल को काटना शुरू किया। जैसे ही जाल टूटा, सुनहरा नाग आज़ाद हो गया। अचानक एक जादुई रोशनी फैली और वो नाग एक नूरानी शक्ल में बदल गया। उसने कहा, शहजादी, तुमने नागों के बादशाह की जान बचाई है। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देता हूँ जो दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं। आज से तुम बोल तो नहीं सकोगी, मगर दुनिया की हर जबान, परिंदों की बोलियाँ और दुश्मनों के दिलों के राज समझ सकोगी। नागराज ने इनाया के कान में एक सुनहरी मणि यानी जेम रख दी और गायब हो गया। इनाया जब महल वापस आई तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे चिड़ियों की बातें समझ आ रही थी, जो कह रही थी, बेचारी शहजादी, इसे नहीं मालूम कि आज रात इसके बाप को खाने में जहर दिया जाएगा। इनाया के होश उड़ गए। उसने छुपकर साइमा और वजीर की गुफ्तगू सुनी। साइमा कह रही थी, बादशाह के खाने में ये नीला जहर मिला दो, फिर नूले गुलिस्तान की सरसब्ज जमीन पर मेरी हुकूमत होगी और मलाइका मलिका बनेगी। इनाया बोल नहीं सकती थी, मगर अब उसके पास दुनिया की हर जबान समझने की ताकत थी। उसने देखा कि महल के कुत्ते और बिल्ली भी उनकी साजिश के बारे में बातें कर रहे थे। इनाया ने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बाप की जान बचाएगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वो तेजी से शाही रसोई की तरफ भागी ताकि उस जहरीले खाने को रोक सके। रात के खाने का वक्त हुआ। बादशाह सुल्तान दस्तरखान पर बैठे थे। साइमा ने मुस्कुराते हुए जहरीला प्याला बादशाह की तरफ बढ़ाया। अनाया तेजी से कमरे में दाखिल हुई और प्याला बादशाह के हाथ से गिरा दिया। बादशाह सख्त गुस्से में आ गए। अनाया, ये क्या बदतमीजी है? साइमा ने रोने का नाटक किया। देखे सुल्तान, ये लड़की पागल हो गई है। तभी अनाया ने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां सुनहरा नाग नमूदार हुआ। सुनहरे नाग ने अपनी जादुई कुव्वत से दरबार में एक मंजर दिखाया जिसमें साइमा जहर मिला रही थी। साइमा और मलाइका के रंग पीले पड़ गए। बादशाह ने जब तहकीकात की तो जहर की डिब्बी साइमा के कमरे से मिल गई। बादशाह ने फौरन साइमा और उसकी बेटी को सल्तनत से निकालकर कैद में डाल दिया।
बादशाह को एहसास हुआ कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती, मगर वो सल्तनत की सबसे अक्लमंद मुहाफिज है। बादशाह ने अनाया से माफ़ी मांगी और उसे सल्तनत का असल वारिस करार दिया। सुनहरे नाग ने अनाया को एक ऐसी सुनहरी बीन दी जिसे बजाते ही पूरी सल्तनत में सुकून फैल जाता। अनाया बोल तो नहीं सकती थी, मगर उसकी बीन की धुन दुनिया भर की सबसे खूबसूरत ज़बान बन गई थी। लोग दूर दूर से उसकी मौसीकी सुनने आते। सुनहरा नाग हमेशा उसकी हिफाजत के लिए महल के सरसब्ज बाग में रहता। अनाया ने साबित कर दिया कि ताकत आवाज़ में नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई और सब्र में होती है। सल्तनत नूरे गुलिस्तान हमेशा के लिए खुशहाल हो गई और अनाया की खामोशी उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। इस तरह एक बेजुबान लड़की ने अपनी हिम्मत से सच्चाई का परचम बुलंद किया और दुनिया को दिखा दिया कि खामोशी में भी एक अजीम दास्तान छिपी होती है। आज भी नूरे गुलिस्तान के लोग इस खामोश शहजादी और सुनहरे नाग की दास्तान सुनाते हैं, जो सच्चाई और वफा की मिसाल है।